बिल्कुल नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं। मैं जो आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, जे एक मीडिया बेच जो बोला उन्होंने, हम तो माननीय हमारे रविंद्र राणा के ऑफिस में गए, बाका बिठाया उन्होंने, सुनी बात हमारी, बोला दान ऐसे करके बोला हाँ नहीं मुश्किल आपका बाल बच्चा गुजारा हो रहा है, लेकिन मैं एलजी से बात करके आपकी 18,000 रुपये जो यूनाइटेड फ्रंट जितने भी डिपार्टमेंट है आपकी पे बढ़ जाएगी। उम्मीद जाग गई, घर में बात की, बच्चों को बड़े खुश हो गए, बोला ठीक है सीएम भी इनका बने, किसका यही बनेंगे, हमें दाल फुल्का चल जाएगा। मगर सफ़ेद झूठ, जब झूठ मारने की इनको आदत बन गया तो वो आगे क्या सच्चाई दिखाएंगे। इलेक्शन करवाएंगे, आगे बढ़ाएंगे इन लोगों, ये तो बुरी हालत है इन लोगों की। हम लोग भूखे मर रहे हैं, हमारा बुरा हाल हो रहा है, तब आपने हाथ ही तोड़ के रखी है तो क्या करेंगे। हमारे बच्चों का बुरा हाल हो रहा है। बच्चे ने सोचा कि हमारा पापा आएगा घर हटा के, 5 साल लगेंगे, कहाँ जाएंगे लेके, क्या लेके जाएंगे, क्या बताएंगे बच्चों को। बाकी औरों के बाप जाते हैं रिटायर होके तो पैसे लेके आते हैं, हमारे बच्चे देखते हैं तो हमारा पापा भी आएगा, हमारे बच्चे रोएंगे, हमें खुद रोना पड़ता है। क्या सरकार का लानत है सरकार का। इतनी लंबी सर्विस है आपकी, मतलब आपको लगता है कि सरकार जो है वो मुझे कोई अभी तक कोई भरोसा नहीं है, अभी 5 साल बाकी है, मुझे अभी तक कोई भरोसा। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। बात करें अगर सरकार की तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और बात करें अगर डेली वेजर्स की तो डेली वेजर्स 25-30 सालों से अपनी जो डिमांड्स हैं उनको लेके सड़कों पे भी आती रही है। और अब भी जब जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील हुआ है, फिर से एक बार जो है डेली वेजर्स कोशिशें कर रहा है कि हमारी मांगें जो हैं वो हाई लेवल तक जाएं और हमारी जो डिमांड्स हैं, मांगें हैं, जो हमारा हक़ है वो हमें मिले। लेकिन जब भी सरकार को ऐसा लगता है कि डेली वेजेस अब सड़कों पे आ जाएंगे या कोई प्रोटेस्ट करेंगे या कुछ जो अगला कदम है वो उठाएंगे, तो पहले ही कोई इस तरह का शगुफ़ा जो है वो छोड़ दिया जाता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो आपको दे दिया जाएगा। अब बहुत जल्द जो है आपकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो फ्रेम कर दी जाएगी। लेकिन अगर डेली वेजर्स को कुछ मिलता है तो सिर्फ लॉलीपॉप मिलता है, उसके अलावा जो है अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और हमारे साथ यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले आपका नाम? सर मेरा नाम मनीष है, और सर मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का। सर हमने पहले 10 दिन पहले 24 तारीख को हमने एलजी साहब को ये मेमोरेंडम भेजा था, ऐसे करके दिखाएं। मेमोरेंडम भेजा था सर ये। अच्छा, 10 दिन पहले? जी सर। क्या मांगे की थी आपने इसमें? इसमें सर हमने लिखा है अपना ये रेगुलर पॉलिसी का जो हम कैबिनेट डिसीज़न के थ्रू लगे थे उसके बारे में सर हमने लिखा, और ये लिखा कि हमें 25-30 साल हो गए हैं इसमें काम करते हुए, और हमने लिखा कि कम से कम हमें मिनिमम वेजेस दिया जाए। लेकिन सर 10 दिन तक हो गया, अभी लेकर हमारा कोई मैसेज नहीं आया हमें, एलजी साहब ने कोई जवाब ही नहीं आया हमें सर। तो क्या कहना चाहोगे आप? सर हम यही कहना चाहते हैं कि सर एलजी साहब ये डिपार्टमेंट भी आपके पास है और हम काम भी आपके अधिकारी उनके घर में करते हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई वो नहीं है, ना रेगुलर पॉलिसी मिली ना हमें मिनिमम वेजेस मिला। और जो आपने ये आर्डर निकाला था ये दिल्ली से इसका मिनिमम वेजेस का, अगर सर ये आर्डर सही है तो कम से कम इसी को लागू किया जाए और हमें फ़िलहाल मिनिमम वेजेस दिया जाए। क्या ऑर्डर है ये, क्या बोलता है मिनिमम वेजेस, मतलब क्या मिलेगा आपको इससे? सर ये 18/6/2021 का निकला था, ये लॉ उसमें से लेबर लॉ डिपार्टमेंट से। अच्छा। तो ये निकला था कि इसी के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी है जो 612 पर डे, सेमी स्किल्ड मिलेगा 675, स्किल्ड मिलेगा 742 सर। और ये अलग अलग कैटेगरी है। तो जो भी इसमें हमारी कैटेगरी है कम से कम हमें यही दिया जाए कि हम अपना घर चला सके, हमने अपने बच्चों को पाल सके। लेकिन हमें अभी तक तो लग नहीं रहा कि कुछ भी हमें मिला, ना ही हमें रेगुलर पॉलिसी मिली, ना ही हमें ये मिनिमम वेजेस मिला। हम यही आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब को कहना चाहते हैं कि कम से कम हमें रेगुलर पॉलिसी नहीं अभी दे सकते तो लेकिन मिनिमम वेजेस दो, कुछ ना कुछ तो करो। हमारे बहुत से साथी है जो बुज़ुर्ग हो गए, अब ये क्या लेकर जाएंगे घर, इनकी एज तो हो गई है, कल को ये रिटायर होंगे, घर क्या लेकर जाएंगे। ये 600-700 यही जो मिलता है हमें, लेकिन इससे क्या होता है सर। हमें यही बस कहते हैं कि सर कम से कम हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि हमें रेगुलर पॉलिसी मिली जाए। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीत कुमार है। मुझे कम से कम 25-30 साल हो गए काम करते। अब हमारी कमर भी टूट गई काम करते करते, बड़ी बुरी हालत हो गई। जब आप लगे थे क्या सोच के लगे थे कि मैं हमने यही सोचा था कि परमानेंट हो जाएंगे, कि हमारा बाल बच्चा पोषण घर का खर्चा वर्चा चलेगा
और घर की बनाने नया घर बनाएंगे और कुछ करेंगे कुछ हमारी सारी की सारी आज टूट गई इस सरकार को देखते। चलो हमारी जो पहले सरकार थी तो उनका भरोसा था, अब ये बीजेपी आई ना इसका बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया सरकार को देखे। पूरी दुनिया ये बेकार कर रही है, हर इंसान मौका मार रहा, बहुत बुरा हाल हो गया। क्या करेंगे ये लोग कि सरकार को वोट डालेंगे, इस सरकार को इलेक्शन करवाएंगे, आगे बढ़ाएंगे इन लोग। ये तो बुरी हालत है इन लोगों की, हम लोग भूखे मर रहे हैं, हमारा बुरा हाल हो रहा। तो आपने हाथी तोड़ के रखी है तो क्या करेंगे, हमारे बच्चों का बुरा हाल हो रहा। बच्चे ने सोचा कि हमारा पापा आएगा घर हटा के 5 साल लगेंगे, कहाँ जाएंगे लेके, क्या लेके जाएंगे, क्या बताएंगे बच्चों को। बाकी औरों के बाप जाते हैं रिटायर होके तो पैसे लेके आते हैं, हमारे बच्चे देखते हैं तो हमारा पापा भी आएगा, हमारे बच्चे रोएंगे, हमें खुद रोना पड़ता है। क्या सरकार का लानत है सरकार का। इतनी लंबी सर्विस है आपकी, मतलब आपको लगता है कि सरकार जो है वो मुझे seriously कुछ कोई अभी तक कोई भरोसा नहीं है, अभी 5 साल बाकी है, ये अभी तक कोई भरोसा नहीं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम लाल है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने खुद ही देख ही लिया कि ये हालत है, जे अंदर से रो रहा है, जे बिल्कुल किसको दिखाएगा जे पेट अपना काट के। इतनी बुरी हालत है जो वाजपेयी की सरकार कर रहा है कि पूछने की बात नहीं है। आज हम सरेआम बोल रहे हैं कि अगर वाजपेयी चाहे तो हमारा मसला जल्द से जल्द हल करा सकती है, लेकिन वो नहीं चाहती है। वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिसका साथ उसका विकास, हर हर मोदी घर घर मोदी। हमने जे भी बातें भी किए, नारे भी लगाए, लेकिन आज एक रोटी दाल फुल्के के लिए हम तरस रहे हैं। लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात है ये। लेकिन आज इसका हाल देखो, इससे ज़्यादा माताएं बहनें, आगे देखो हमारे जो बुजुर्ग, इससे भी हो गया कुछ तो 60 साल एज भी पार कर गया। गवर्नमेंट वो भी देख रही है कि उनसे काम नहीं लिया जा रहा, लेकिन उनको काम कर रहे हैं और 225 रगड़ रहे हैं उनको भी काम पे। मैं यही आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वाजपेयी वालों, आप तो बड़े बड़े वादे कर रहे हो, आप बोलते हैं कि हमारा सीएम बनेगा, हमारा वो बनेगा। ये छोड़ दो, ग्राउंड लेवल में काम करवाओ। कैजुअल लेबर डेली बेसिस काटे से 1000 जो मीडिया में की माध्यम से आ रहा है, जो बाज उठा रहा है वो ही उठा रहा है। 1 लाख जो 20,000 जो आप बोलते हैं ना, भाई मेट्रो किया वो किया, आपने उनको भी लालीपाप दिया, सबको लालीपाप दिया, मगर 1,20,000 आया कहाँ से, जे आप जानो। जो 61,000 जो मुलाजिम है उनका नहीं कुछ हो रहा। हम तो लगे 1996, वो कहाँ से आया वो 61,000 डेली बेचर। जो यूनाइटेड फ्रंट का जो हमारा बना एकजुट होकर, हमने 25 को जो डिप काम दफ्तर में हमारा धरना प्रदर्शन है, हमारा उस दिन फैसला तो उस दिन लेंगे हम, लेकिन उस दिन पर डे हमारा बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है। हमारे साथी कुछ निकले हैं बाहर और पूरा मुलाजिम जो कैजुअल डेली बेचर धरना प्रदर्शन पर आ रहा है। लेकिन हम आपकी माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो वाजपेयी खास करके जो LG साहब जो सुनते नहीं हैं, हमारे एन बोरा साहब थे तो भी हमारी 61,000 की बात चलती थी। फिर उसके बाद आगे सत्यमल जी तो भी 61,000 की बात चलती थी। फिर आगे हमारे मुमरू साहब वो भी चलते रही। अब LG साहब आए हैं, जे तो बिल्कुल कैजुअल डेली बेचने की बात करके सुन के कोई मुझे लगता नहीं। आज ये जो मेमोरेंडम बनाया जो हमने लेटर भी भेजा, जो मेरे साथी ने बताया, ये भेजा कि कुछ तो कुछ LG साहब देखो, आपके पास डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट का, ये लगे हुए हैं। कुछ आपका जो चीफ सेक्रेटरी साहब जो बोलते थे ये लीगल तरीके से लगे हैं, जहाँ ये बैक डोर से लगे हैं। भाई हम हकीकत करते हैं कि आपको 225 वाला सस्ता मिला, भाई 225 से हम गुजारा नहीं कर सकते। जहाँ तो ऐसा ऑर्डर निकालो, जहाँ तो हमें बाहर निकालो सबको। 61,000 वालों को हम तो मुंह दिखाने के लिए नहीं है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। स्कूल वाले हमारे से पीछे, हम कितनी बार मीडिया में बताएंगे, कितनी बार रोएंगे। कमांड लिखने वाले तो लिख देते कमांड कि जे कमांड लिख रहे हैं, जे कैसे बोल देते हैं, जे अनपढ़ है जाकर डोगरी दिखो। और भाई साहब हम अपना 225 का जो काम है ना, जो हमारी हैसियत, हम उस मुताबिक हम काम कर रहे हैं। साथी मेरे काम कर रहे हैं, अपना जो भी भूमिका वो निभा रहे हैं। हम कोई इधर बोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। हम 225 को लेके जब हमारा मसला हल हो जाएगा, आपने ही सीएम बनना, आपने ही कुछ बनना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप बोलते हैं पुरानी सरकारों का ये पाप है, पुरानी सरकारों ने ये किया। भाई पुरानी सरकारों ने ये किया, हर आदमी सोचता है कि हमारा रोजी रोटी लग जाए, हम गवर्नमेंट अप्लाई, ये जरूरत थी, गवर्नमेंट ने लगवाया। अगर बाहर निकाला हमें तो कैबिनेट डिसीजन किया, तो फिर हमें बाहर क्यों किया? काम नहीं चल रहा था। फिर काम किया हमने डट के, फिर उन लोगों ने हमारे साथ किया, हमने उनको रास्ता बाहर का दिखाया। ये लड़कार रैली में कितनी बार जिक्र आपने भी किया, लड़कार रैली में, मोदी साहब की रैली में कौन बैठे थे?
हम ही लोग बैठते हैं, जनता ही बैठती है। आज मैं प्रजा को भी ये कहना चाहता हूँ कि जे एक लैंडमैन अगर बिजली खोलता है वो डेली वेज कैजुअल लेबर होता है, एक जो पानी खोलता है PHE का वो कैजुअल लेबर डेली बेच रहा है। अवाम जनता क्या बोलती है, आज जो भी बोलते हैं यार जनता को थोड़ी मारना है, जनता को पानी दिला, इससे कोई लेना देना, कैजुअल लेबर डेली बेचे चाहे परमानेंट है, काम तो काम है, जनता को पानी पिलाना। आज मैं जनता तक, गवर्नमेंट तक काम आज पहुँचाता हूँ, तमाम जितनी जनता प्रजा हमारी, आज आप तक बात का पहुँचाना चाहता हूँ। अगर पानी बंद होगा तो आप लोगों को तकलीफ होगी, अगर जेकर बिजली बंद होगी तो आपके बच्चे आपको और पार गुजरेगी। इनके घरों में सब कुछ पहुंचता है, अगर पानी बंद करेंगे 4 दिन 5 दिन इनके घरों में टैंकर ही पहुंच जाता है। लेकिन ये लोग सिर्फ परेशानी छोटे बंदे को कर रहे हैं, छोटे अवाम को कर रहे हैं, छोटे को कर रहे हो। आज देखो रोडों में, सड़कों में कितनी बुरी हालत हो रही है। आज आंगन वर्कर देखो, आज देखो होमगार्ड वाले देखो, मेरे तमाम डिपार्टमेंट में देखो, इतने धरने प्रदर्शन हमने कभी पहले नहीं देखे जितने हम वाजपेयी की सरकार पर देख रहे हैं। क्या वाजपेयी सरकार को हम जब बोलते हैं कि हमने वोट दिया तो फिर मिनाल साहब जैसे बोलते हैं वोट दिया तो क्या इसको परमानेंट कर देंगे? भाई साहब हकीकत वोट दिया हमने तभी ये जीते हैं। हमने सोचा कि हमारा कुछ होगा, हमारा घर चलेगा, हमारे को कुछ होगा, लेकिन ऐसा इन्होंने ऐसी बुरी हालत कर दी हमारी ग्राउंड लेवल पे। धरने प्रदर्शन भी हमने कभी किए नहीं, वो करने की बात आ गई है। लेकिन आज आपके थ्रू हम बोलते भी हैं मीडिया के माध्यम से, लेकिन ये बात सुन के भी राजी नहीं है। आगे हम वो सरकार अगर करते तो बुलाते थे भाई क्या मसला आपका, क्या नहीं आया। मैं ब्रीफ करके बताता हूँ, आज भी इनको पता चलना चाहिए। जब 1883 थी हमारी, तो उसके बाद 2170 हो गई, 10 रुपये बढ़ाए हमारे मुफ्ती सीध ने, 10 रुपये बढ़ाए। हम चलते थे, महंगाई भी तो इतनी नहीं थी। आज महंगाई की बात मैं ब्रीफ करता हूँ। उसके बाद आ गई सरकार इसकी NC की, एजाज साहब की आई। उसके बाद एजाज साहब ने 10 रुपये नहीं बढ़ाए, हमारे कुछ नहीं सोचा, उन्होंने बढ़ाए कैबिनेट मंत्रियों के, MLA की बराबर कर दिए। इनकी तनख्वाह हो गई 44,000, इनकी तनख्वाह कर दी, लेकिन गरीब वहाँ का वहाँ मर गया। फिर बाद में आ गई NC की सरकार, उन्होंने पेंशन लगाई इनकी, हमारी ये तो है ही नहीं, बंद कर दिया। कुछ मेरे साथी जो परमानेंट लगे उनकी पेंशन बंद करी, अपनी खुद की पेंशन। आज बोझ जी पॉलिटिक्स में आ जाओ, पेंशन भी लो, तनख्वाह भी लो, तो घर भी भरो। एक 225 वाला मर रहा है, वो सरेआम मीडिया की माध्यम से कह रहा है कि 225 से गुजारा नहीं हो रहा। आज दिहाड़ी वाला भी 600 रुपये ले रहा है, लेकिन 225 को बुरी हालत है। लेकिन फिर 6-7 पे आ गया। 7 रुपये में जब दिया उन्होंने 2009 में, तो हमारी फिर हो गई सीधे 3400 रुपये हो गई। फिर 33 से 34 हुई, 34 से 37.5 हुई, 37.5 से 45.5 हुई, 750 उस टाइम की हुई है। 1 रुपया तक नहीं बना है हमारा। हम तो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, और काम का भी हमें इन्हीं लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, इन्हीं को वो कर रहे हैं। लेकिन इनके जो लीडर हैं, जो जिन पर हमें उम्मीद हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी जब सुनो ना तो कालजा सैलरी हो जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं। भाई काम हम कर रहे हैं, अगर आप में इतनी है तो दे दो जवाब हमको 6000 को, देखेंगे कितनी लाशें बलती हैं, कितने गोली से मरते हैं। लेकिन हम आपको कर रहे हैं कि वाजपेयी आप बोलो, आप मसला हल करो। अगर आपने CM का ही देखना है तो जो मिनिमम वेज एक्ट जो निकला है ऑर्डर, ड्यूटी का ऑर्डर निकला जे निकला है हमारा 600 रुपये का, ये क्यों नहीं लागू हो रहा? भाई हमें भी खाने के लिए दाल फुल्का तो चलना चाहिए हमारा। ये भी नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं है। ये कैजुअल है, डेली बेजर की बात सुन के ये तैयार ही नहीं है, सिर्फ झूठे बस। पुरुषोत्तम, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की अगर हम बात करें, एक भरोसे से जो है जम्मू के लोगों ने बीजेपी पे भरोसा जताया था कि बाकी सरकारों ने जो किया सो किया, लेकिन बीजेपी आएगी तो हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। लेकिन बीजेपी के जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, उनके द्वारा जो बयानात दिए जाते हैं, आपको लगता है कि कुछ हो पाएगा? मतलब CM बनेगा उसके बाद कुछ हो पाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री अभी भी बीजेपी का ही है, तो आपको लगता है कि CM उनका आ जाएगा, उसके बाद हो सकता है कुछ डेली वेजेस का? बिल्कुल नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं। मैं जो आपकी माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, जे एक मीडियम बेज जो बोला उन्होंने, हम तो माननीय हमारे रविंद्र रैना के ऑफिस में गए, बाका बिठाया उन्होंने, सुनी बात हमारी, बोला दान ऐसे करके बोला हाँ नहीं मुश्किल आपका बाल बच्चा गुजारा हो रहा है। लेकिन मैं LG से बात करके आपकी 18,000 रुपये जो यूनाइटेड फ्रंट जितने भी डिपार्टमेंट है आपकी पे बढ़ जाएगी। उम्मीद जाग गई, घर में बात की, बच्चों को बड़े खुश हो गए। बोला ठीक है CM भी इनका बने, किसका यही बनेंगे, हमें दाल फुल्का चल जाएगा। मगर सफ़ेद झूठ, जब झूठ मारने की इनको आदत बन गया तो वो आगे कैसे जाए दिखाएंगे? बिल्कुल ये कुछ नहीं करेंगे। आज जो रोडों की हालत देखो कितनी है। अब तो चलो ये बात तो हम कहने चाहते हैं पंचों सरपंचों का इनका काम है, हम तो अपने 225 के लिए बोल रहे हैं। लेकिन आज देखो रोडों की हालत क्या है, आज देखो नालियों की हालत क्या है। मैं कहता हूँ कि इतना मुश्किल हो रहा है, इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि इस सरकार पर हमें बड़ी उम्मीदें थी, बहुत ही उम्मीदें थी। आज ये बोलते हैं ना कि हमारा CM बनेगा तो हमारी सीटें ये दिल से बैम निकाल दें।
ये कुछ नहीं होता है, ये हाथी के दांत बाहर से कुछ और होते हैं, अंदर के कुछ और होते हैं। मैं आज आपकी माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस सीएम के ख्वाब तो छोड़ो, मैं कहता हूँ आपका एक मंत्री कैबिनेट आएगा ना बीच में, तो मुझे पकड़ लेना, क्योंकि हर बंदा रो रहा है, हर डिपार्टमेंट वाला रो रहा है। आज प्रजा के जाओगे ना, प्रजा के पास जाओगे ना, हर एक को उनको पूछो, उनके दिल रो रहा है कि हमने क्या गलती कर दी इन लोगों को आके। आज ये लोगों ने गेट बंद करके अपने घरों में ऐसो राम जी रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये नरेंद्र भाई मोदी की देन है। हम नरेंद्र भाई मोदी को नहीं बोलेंगे, हम JNK के जो कैंडिडेट है, जो जीते हुए, जो बैठे हुए ना, इनको अभिमान कमांड हो गया कि पिछली बार कोई नरेंद्र भाई मोदी को ऐसा कुछ करेगा, हम फिर जीत जाएंगे, फिर हम राज्य बन जाएंगे। ये दिल से निकाल दे। नरेंद्र भाई मोदी को 2 बार हमने मौका दिया, लेकिन इन्होंने फ़ायदा लिया उसका, कुछ नहीं ग्राउंड लेवल में किया, कुछ नहीं किया। ये तो बात ही नहीं, छोटी सी बात है। एक दिहाड़ी लगाना जाता है, एक मेहनत करते हैं हम, तुम्हारा तो मसला हल होना चाहिए। ये कुछ ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। रही बात आप परमानेंट रेगुलर का पॉलिसी, तो आप CM बनेगा तब करना, लेकिन खाने के लिए फुल्का तो दो। 225 से क्या बनेगा? 225 मैं कहता हूँ, अगर इनमें से कोई है 225 से, हम भी 6 जीव है घर से, आप से 225 से गुजारा करके दिखाओ, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, कहीं और काम कर लूँगा, लेकिन आप करके दिखाओ। लेकिन ये मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमको लीडर नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि हम ड्यूटी कर रहे हैं ईमानदारी से, जब मर्जी हमें ढूंढो, जहाँ मर्जी हमें पकड़ो, हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम बात नहीं किसी को होते हैं। आज भी मेरे साथी जो ड्यूटी करके आए हैं, मेहनत करके आए हैं, लेकिन ये छुपने वाले नहीं है। तभी हम मीडिया के चैनल पर आगे खड़े होते हैं। हम ये नहीं है कि सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं। हम स्टेशन हमारी जितो, जब मर्जी किसी को पूछ लो, लेकिन हम कहते हैं कि हम ड्यूटी करते हैं, लेकिन हम हक मांगना चाहते हैं, अपना हक नहीं हमें मिल रहा है। लेकिन दोस्त किसको देते हैं? हम वाजपेयी को। जब वाजपेयी को चले जाएगी तो हमारी लड़ाई जद्दोजहद हो जाएगी, कोई और आएगी तो उसको भी हम छोड़ेंगे। हक अपना लेना है, अपनी बच्चों को हक हमने छड़ना नहीं है, चाहे आर चाहे पार, मरना एक बार है, हम लड़ाई लड़ेंगे। यूनाइटेड फ्रंट का जो आज हमारा धरना प्रदर्शन 25 को हो रहा है ना डिबकाम दफ्तर में, उसमें आप ही होंगे उधर, लेकिन आप देखना कि हम जोरों शोरों से कर रहे हैं। लेकिन एक मैसेज गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि जो ऑर्डर आप निकाल रहे हैं, ये झूठे मूठे, ये लागू करो, ये मत बुलाओ, मत दिखलाओ। चाहो तो आप सब कुछ कर देते हो। LG साहब आपकी सुनेगा, आपका जो माननीय प्रधानमंत्री, आपका कौन नहीं, आपकी एक सरकार बनी है। मैं आज आपकी मदद से बोलता हूँ, ये LG साहब जो माननीय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, मैं कहता हूँ इनका CM है, वो इनकी सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा? हम तो मेहनत का हक मांग रहे हैं, हम कोई वो तो नहीं मांग रहे हैं कि हमें नौकरी को दे दो, हमें वो दे दो। हम लगे हुए, देखो भाई, एक मेरे साथ में जो लगे हुए साथी है, वो ले रहे 1800 रुपये दिहाड़ी ले रहा है, कोई 2200 ले रहा है, कोई 45,000 ले रहा है। तो एक 225 वाला 750 वाले को आप ढूंढ के काम ले रहे हैं, वो कैसे चलेगा? वो कैसे चलेगा? हमारे एडमिनिस्ट्रेटर अफसर साहिबान के हाथ में जो एक तनख्वाह का हिस्सू है, जो हमारा तनख्वाह का कोई हिस्सू है ही नहीं है। तनख्वाह हमारी टाइम पर मिल रही है, उसी से हम भूखे सूखे होकर गुजारा कर रहे हैं। 225 से वो दे रहे हैं, बाकी उनके हाथ में कुछ नहीं है। अगर हाथ में है तो वाजपेयी की सरकार पे है। इनके आज मैं कहता हूँ बहुत कुछ दिल कर रहा है, फिर लोग बोलते हैं, ऐसे बोलता है। आजकल देखो बाबा चैंचलों ने, उनको पता नहीं क्या बोलना होता है भाई, क्या मेहनत देनी किसी को, तो वो पता क्या बोल देते हैं ऐसे। जब उन लोगों का यार, उन लोगों को छोड़ो यार, इस वक्त पावर में आप हो। खाने में जो उतरता वो पहलवान होता है, आप लोगों की पावर है, आप लोगों की जूटी है। फिर बोलता बोर्ड दिया तो आपके उल्टे बयान आते हैं। अगली बार आप खड़े होकर आओ बार मैदान में, फिर पता चलेगा। अगर हमारा मसला हल हो जाएगा तो हमारे लिए CM भी आप बनोगे, कुछ ही बनोगे, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा 225 टूट जाएगा, हमें दाल फुल्का चल जाएगा। आप लोगों ने बनना, हमने मेहनत करनी है। लेकिन आप नहीं करोगे तो सरेआम बोलेंगे हम। आप CM को बात छोड़ो, फिर कैबिनेट मंत्री बना के दिखाना, फिर क्या बनेगा क्या नहीं होगा। चलें, डेली वेजर्स का गुस्सा भी कहीं जायज़ है। पिछले 25-30 सालों से ये लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन सरकार की अगर हम बात करें, इस तरह के ऑर्डर्स, बीच में आपने देखा होगा कुछ खबरें इस तरह की भी चली थी कि अब इनकी फ़ाइलें वगैरह मांगी जा रही हैं, पूरा डाटा मांगा जा रहा है, इनको रेगुलाइज़ किया जाएगा, पॉलिसी फ्रेम होगी। उसके बाद में जब नहीं हुआ, तो अब जब इन्होंने ये कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे या कुछ इस तरह का, तो बीच में ये ऑर्डर निकल के आ गया कि भाई ये जो इनका मिनिमम वेजेस एक्ट है वो इन पे लागू हो जाएगा। लेकिन अभी तक वो भी लागू नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं इनकी हिम्मत जो है वो जवाब दे रही है। और जो 25 तारीख का प्रोटेस्ट की जो बात कर रहे हैं, उसमें देखा जाएगा कि किस तरह का प्रोटेस्ट होगा और आगे की रणनीति इनके द्वारा क्या बनाई जाएगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मैं फजल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।